हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग्स, वेलकम टू कोयटा वाला व्लॉग्स। और होटल से निकले मेरे ख्याल से 10 कदम के फासले पे ये टेंपल है। तो अभी मैं हॉ लम्पोंग स्टेशन जा रहा हूँ। वहाँ से मैंने ट्रेन की टिकट्स बुक करानी है चिंग माई के लिए। और मेरी कोशिश है कि ट्रेन नंबर 9 मुझे मिले। तो लेट्स स्टार्ट। तो रोड क्रॉस करना है। मैं आगे निकल गया था, ज़ेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पे। तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना है। और सामने भी ये इनका एक बड़ा फेमस आइकॉनिक टेंपल है या क्या है, अभी इसको जाके देखते हैं उसके करीब। तो ये एक टेंपल है गोल्डन बुद्धा का। इसका नाम है वॉट ट्राइमिथ। वॉट टेंपल को कहते हैं, मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग्स में बताया था। और ट्राइमिथ यहाँ पे गोल्डन टेंपल है। अब मैंने रेलवे स्टेशन के लिए जाना है। अब सोच रहा हूँ कहाँ से जाऊँ। और मैं ये टेंपल के अंदर आ गया हूँ। दिस इज वॉट ट्राइमिथ। अब अंदर पता नहीं, अगर फ्री हुआ तो जाएंगे, अगर चार्ज हुआ तो फिर नहीं जाएंगे। करीबी चाइना टाउन में रहते थे इस टेंपल के। और ये टेंपल इतना मशहूर है, यहाँ पे लोग बाकायदा बसेस में विजिट करने आते हैं। कैसे हो? ना थैंक यू। तो ये देखिए, ये अवराद चाइना टाउन में है। तो यहाँ पे इसी टेंपल के ऑपोजिट ये भी बुद्धा का स्टेचू इन्होंने बनाया है। ये देखिए, ये मैसिव टेंपल है और ये इन्होंने एक बुद्धा का स्टेचू बनाया है। थाईलैंड में हर जगह 7-Eleven है। अगर 7-Eleven एक स्ट्रीट में 2-3 इवन 4 7-Eleven भी होते हैं एक स्ट्रीट के अंदर, तो अगर वहाँ नहीं है तो दूसरी जगह है। और करेंसी एक्सचेंज भी तकरीबन सब नहीं खोला हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये शॉर्ट या पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पर इन्होंने मनी एक्सचेंज सब ने खोला हुआ है। कुछ तो प्रॉपर मनी एक्सचेंज होते हैं, कुछ छोटे मनी एक्सचेंज लाइक शॉप्स पे भी उन्होंने खोले हुए हैं। तो खैर, अभी हम एक चलते चलते एक ब्रिज पे आ गए। अब यहाँ से हम देखते हैं, ये रेलवे स्टेशन मैंने कल भी आपको दिखाया था शायद। ये सामने रेलवे स्टेशन है। तो मुझे लग रहा है रेलवे स्टेशन ये सामने है, क्योंकि कल भी मैंने ये बिल्डिंग, यहाँ से हम जब आए थे गाड़ी में तो ये बिल्डिंग मैंने देखी थी। ये यहाँ पे है। तो लेट्स सी कि यही है या कहीं और है। रोड क्रॉस करते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। Always be careful while crossing the road in Bangkok, Thailand, or anywhere, because there are chances of road traffic accidents. Even when you are walking on a zebra crossing like this one, this is a red zebra crossing. So even if you are walking on a zebra crossing, sometimes ये जो लोग हैं वो गाड़ी stop नहीं करते हैं. People don't stop the car or the motorbikes especially. So you have to be very careful while crossing the road. तो यही है, ये इस तरफ जाना है। तो मेरे ख्याल से वो सामने ही रेलवे स्टेशन है। तो हमारे घर से बिल्कुल ही करीब है हॉ लम्पोंग स्टेशन। मैं ब्रिज से जाऊं या उस ब्रिज से जाऊं? एक ब्रिज वो भी है। वो बैंकॉक का एक फेमस होटल है, वहाँ पे भी कोई बॉलीवुड की मूवी की शूटिंग हुई है, मैंने नेट पे देखा है। तो अगर मुझे मिला तो मैं इस होटल का नाम डाल दूंगा। वो सामने है, आपको अगर नज़र आ रहा है। ये है हॉ लम्पोंग रेलवे स्टेशन, और इसको बैंकॉक रेलवे स्टेशन भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल हमारे होटल के चाइना टाउन के करीब है। अब इसके अंदर जाते हैं और टिकट्स बुक कराते हैं। अगर प्लेटफॉर्म पे भी जाने का मौका मिला तो प्लेटफॉर्म पे भी चले जाएंगे। तो रोड क्रॉसिंग जो है ना बैंकॉक में, आपको खुद से देख के करनी पड़ती है, बड़ा केयरफुल होके। ये बिल्डिंग से तो लग रहा है पुराना रेलवे स्टेशन है इनका। अब अंदर जाके देखते हैं कि क्या है और कहाँ से इसकी एंट्रेंस है और सारी चीज़ें।
एक टुक टुक जा रहा है, टुक टुक पिजन। चले हम रेलवे स्टेशन के करीब पहुंच गए। यहाँ से मेरे ख्याल से इसकी एंट्रेंस है, वहाँ से मेन से नहीं है। एक और टुक टुक। ये BTS MRT स्टेशन है हॉल लंपोंग का, और इस तरफ मेरे ख्याल से रेलवे स्टेशन है। ट्रेन्स मुझे नज़र आ रही हैं। पहले मैं आपको ट्रेन्स दिखा दूं। और ये इन्होंने विंटेज ट्रेन भी रखी है यहाँ पे दो। ये मेरे ख्याल से ये चलने वाली तो नहीं लग रही, ये इन्होंने जस्ट इसके लिए रखी है, डेकोरेशन के लिए। बैंकॉक, दिस इज़ द क्लासिक ऑथेंटिक जो पुराना बैंकॉक रेलवे स्टेशन है, हॉल लंपोंग बैंकॉक रेलवे स्टेशन, ये हॉल ऑफ फेम। ये देखें, ये इन्होंने क्लासिक ट्रेन इधर जो स्टीम इंजन से पुराने ज़माने के वो भी रखे हुए हैं, बिग लेजेंड। और ये देखिए 1 2 3, और ये इन्होंने अपना मेरे ख्याल से लोकोमोटर ये भी रखा हुआ है। ये फिर इलेक्ट्रिक होगा या नहीं, ये भी मेरे ख्याल से लोकोमोटिव है, डीजल, लेकिन ये किस टाइप का है ये अभी इसके बारे में देखना पड़ेगा, ये किस एरा का है। और साथ में इनकी जो लोकल ट्रेन है उसमें लोग ऑलरेडी से बैठे हुए हैं, तो इस पे तो थाई में लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रहा। इस तरफ भी इन्होंने रखे हुए हैं, पार्क किए हुए हैं। ये ट्रेन है ग्रीन कलर की, ये इनकी क्लासिक ट्रेन इस तरह होती है जिस तरह हम आए थे पदांग बिसार से हेटियाई ना, तो ये इनकी इस तरह की क्लासिक इकोनॉमी क्लास की ट्रेन्स होती हैं। और जो इनकी AC ट्रेन्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ये अपने इन्होंने हेरिटेज को संभाल के रखा हुआ है। हैरत की बात है, इनको इतना अच्छा कलर करके, ये भी इंजन अब मेरे ख्याल से एक्सटेंट हो गए, अब यूज़ नहीं होते, इसको भी इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। इन स्टीम इंजन्स को भी इन्होंने अपने संभाल के रखा हुआ है, बाकायदा प्लेटफॉर्म पे पार्क करके संभाल के रखा हुआ है। तो ये जो है ना अपने हेरिटेज को ओन करना, दे ओन देयर हेरिटेज एंड दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग। तो ये अपने हेरिटेज को ओन करते हैं। और कितने इंजन है यहाँ पे, काफ़ी सारे हैं। चले अभी हम उस तरफ सामने चलते हैं, उसके तरफ टिकटिंग बूथ की तरफ, और टिकट बुक कराते हैं। ये देखें बैंकॉक। ये देखिए लाइफ सेविंग इन्होंने मशीन लगाई है, AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो बीइंग अ डॉक्टर मुझे पता है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और कितनी वैल्यू है, और ये कितना लाइफ सेविंग हो रहा है। मैंने आपको कल भी एक स्ट्रीट पे दिखाया था, आज ये देखिए रेलवे स्टेशन पे एक नहीं 2 लगे हुए हैं। ये इनका वेटिंग हॉल है और एयर कंडीशनड है। मज़े की बात यह है कि एयर कंडीशनड है, और इस तरफ भी टिकट बूथ है और इस तरफ भी। बहुत ही खूबसूरत विंटेज मैसिव हॉल है और एयर कंडीशनड है, सेंट्रली एयर कंडीशनड है, यानी कि आप आराम से ठंड में बैठें, गर्मी नहीं है यहाँ पे, और अपनी ट्रेन का वेट करें। ये देखें
यहाँ से डिपार्चर के टाइमिंग्स लिखी हुई हैं और ये टिकट काउंटर है। तो मैं टिकट्स लेता हूँ, फिर मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। तो ट्रेन नंबर 9 की हमारी टिकट बुक हो गई है और स्पेशली हमें ये ट्रेन नंबर 9 की टिकट मिल गई है लकीली। 1 คนครับขึ้นที่สถานีกลางวันที่ 15 พฤษภาคมชั้น 3 นะครับ यस मिस। start you check in new station go start 1840 यस 6 arrive in morning Chiang Mai 7 Second part starting air on new trains ओके โอเคอันนี้ดาวyear and थैंक यू थैंक यू। सो टिकट्स हमने ले ली हैं, तो संडे को इंशाल्लाह ताला शाम को हम निकलेंगे 6:40 और यहाँ से नहीं जाएगी। एक इनका नया रेलवे स्टेशन बना है जिसका नाम है एपीवात सेंट्रल टर्मिनल, तो वो सेंट्रल टर्मिनल से जाएगी। फिलहाल अभी डंकिन डोनट जाते हैं, यहाँ से कुछ कॉफ़ी और डोनट लेते हैं। यार मैंने कैपेचिनो ऑर्डर दिया था लेकिन इतनी छोटी कॉफ़ी कौन देता है, ये क्या बकवास है यार। खैर अभी तो ऑर्डर हो गया है, समझ नहीं आया ये डंकिन डोनट वालों ने इतनी छोटी कॉफ़ी चिपका दी मुझे। यहाँ पे बैठते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर और कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें देखते हैं। तो अभी इस ब्रिज से रोड क्रॉस करेंगे क्योंकि उस तरफ मैंने जाना है। तो ये देखे ये इनके रिवर बोर्ड जा रहा है, ये कोई कैनाल है इनकी, मेन रिवर तो नहीं है, कोई कैनाल है। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी बोट्स खड़ी हैं। ये रेलवे स्टेशन पियर है, तो ये देखें हॉल लंपोंग रेलवे स्टेशन पियर, तो यानी बोट से भी आप रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। और यहाँ पे तो ये उनका रेलवे स्टेशन का पियर है। बैक पे रेलवे स्टेशन है, ये एक कैनाल है, यहाँ पे सारे बोट्स खड़े हैं। वो फेमस होटल की बिल्डिंग है। तो सीन ये है कि हमें टिकट कल की चाहिए थी लेकिन मिली नहीं, ऊपर वाले बर्थ की मिल रही थी। फिर बच्चों को ऊपर वाला बर्थ अलाउ नहीं है, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 11 years और चिल्ड्रन हु आर टू लिटिल दे आर नॉट अलाउड टू हैव द अपर बर्थ्स। तो ऊपर वाले बर्थ उनको अलाउ नहीं है, इसलिए चिल्ड्रन को लोअर बर्थ सिर्फ अलाउ है, तो सॉरी लोअर सीट्स अलाउ है। तो 3 टिकट्स लेने पड़े, बट टोटल 4 टिकट्स लिए। बच्चों का टिकट 389 बात का मुझे पड़ा और टोटल 3,300 बात के मुझे 2 एडल्ट्स एंड 2 चिल्ड्रन पे पड़े हैं। एंड वी हैव 3 सीट्स, 2 लोअर बर्थ्स एंड 1 अपर बर्थ। सो लेट्स गो बैक।